भूख का एरिया है। यही रीजन है कि सुरसा का जो मुख है जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। शत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप। तो सुरसा में ये स्थिति है, डाउट्स में, टाइम में ये एबिलिटी है, क्षमता है कि वो घट भी सकता है और वो बढ़ भी सकता है। एक्चुअल में देखो कि टाइम की शॉर्टेज होती है या कि टाइम वैसे होता कि हमारे मन में केवल लगती है। आज के समय में हर कोई कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन हर एक के पास में टाइम कितना है? बराबर है कि किसी के पास कम ज्यादा है? इसका मतलब कि जो टाइम की इकाई है वो भी मेंटल है। समय भी मन के साथ संबंधित है और भूख भी मन के साथ संबंधित। इस सुरसा को, इस भूख को, इस डाउट्स को प्रेरणा कौन देता है? इंस्पायर कौन करता है? किसने भेजा हनुमान जी के रास्ते में? सुरसा नाम अहिनी कई माता, और इसको भेजा है देवताओं। देवता क्या है अपने पास में? देवता माने जो दे वो देवता, जो दे वो देवता। अपने को सुख किससे मिलता है? वस्तुओं से या इंद्रियों से? रस अपने को आम के कारण मिल रहा है कि जीभ के कारण? तो जो सेंसेस हैं वही इस शरीर की देवता हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि आना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। तो इस देह में अगर कोई देवता है तो वो है अपनी सेंसेस। तो जो इंद्रियां हैं वही वास्तव में भूख को इंस्पायर करती। और हनुमान जी के पक्ष में सुरसा को किस लिए भेजा गया? दो चीजों की परीक्षा करने के लिए कि बल की परीक्षा करो जाकर के और बुद्धि की परीक्षा करो। भूख दो की परीक्षा करती है, बल की, भूख इन्हीं दो चीजों को प्रभावित करती है। बल को प्रभावित करेगी और बुद्धि को भी प्रभावित करेगी। यदि उसे समझ के साथ में किया जाए तो वो बल बुद्धि को अच्छी डायरेक्शन में लेकर के जाती है। अगर इग्नोरेंस के साथ में किया जाए तो बुद्धि और बल को कमजोर बना देती है। क्या आज तक कोई ऐसा हुआ है जो कि भूख को
क्रॉस करके चला जाए, बाईपास करके चला जाए कि हमको भूख की जरूरत नहीं है लाइफ में। योगी भोगी रोगी वियोगी, कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो कि इस भूख को अनदेखा कर सके। यदि सम्मान को कम कर दिया जाए तो भूख को कम किया जा सकता है। धर्म में अलग अलग तरीके अपनाए गए कि भूख को बढ़ने न दिया जाए इस चीज के लिए। संन्यास में जब भिक्षावृत्ति होती है तो कहते हैं कि सभी चीजें एक में ही डलवा दो, एक ही बर्तन में, सब्जी भी उसी में, भी हलवा भी उसी में, खीर भी उसी में, रोटी भी उसी में, सब चीजें उसी में। और उसके बाद में उनको कपड़े में बांधो और पानी में डुबो करके 2-3-4 बार उसको वॉश कर लो, और उसके बाद जब वो आए तो उसको टेस्ट ले करके खाओ। भोजन और स्वाद, स्वाद जीवन के लिए जरूरी नहीं है, भोजन जीवन के लिए जरूरी है। और हम कई बार अगर भूख बिगड़ने लग जाती है तो हम सोचते हैं कि नहीं, स्वाद ज्यादा जरूरी है बजाय वस्तु के। हनुमान जी छोटे बनकर के भूख की समस्या से पार हो। एक तीसरी समस्या भी अपने जीवन में होती है जिसका नाम है ईर्ष्या, जिसे सुंदरकांड में नाम दिया जाता है सिंहिका। ये सिंहिका राहु की माता है। ये फिजिकल है या मेंटल है? सम्मान भी मेंटल है, भूख भी मेंटल है, और जेलसी भी, ईर्ष्या भी मेंटल है। हमारा मन इन तीनों को कैसे देखता है? मेंटल देखता है या फिजिकल देखता है? कि अगर अपने से कोई जेलसी कर रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो, तो हम कैसे देखते हैं? और अगर वो मेंटल है तो उसको मेंटल लेवल पे छोड़ दिया जाए। तो जो सम्मान है, भूख है और ईर्ष्या है, ये तीनों ही चीजें शांति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट। हम में से ज्यादातर जीवन इन्हीं तीन में फंसे। इन्हीं को गीता कहती कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः। यही काम क्रोध लोभ जीवन के मार्ग में बन गए। तो धर्म ये कहता है कि यदि हम ज्ञान की परिधि में अभी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, व्यवहार की परिधि में भी हैं, तो व्यवहार में इन तीन चीजों के ऊपर एक्स्ट्रा अवेयर डाला जाए कि रिस्पेक्ट, हंगर और जेलसी। सिंहिका के और भी अलग अर्थ हैं, क्योंकि ये राहु की माता है। अगर इसको मौका मिल जाए तो ये सीधे अमृत के कलश तक पहुंच जाता है। बीच की सारी बाधाओं को वो हटा देता है। भीड़ में भी
वो अपने लक्ष्य को व्यवस्थित कर लेता है। जब धर्म किसी चीज को एनालाइज करना चाहता है तो वो उसकी अच्छाइयों को बताता है, और जब उसी चीज को व्यवहारिक जीवन में लाया जाता है तो उसकी बुराइयां बताता है। इसीलिए रावण को जब व्यवहारिक जीवन के साथ में देखा जाता है तो उसकी बुराइयों का पक्ष होता है। हर चीज के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, क्योंकि संसार में, इस क्रिएशन में जो कुछ भी क्रिएट किया गया है वो दो के मिक्सर से किया गया, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की घटना। उसमें अच्छा भी मिलाया गया और उसमें कुछ बुरा भी मिलाया गया, अनुकूल भी मिलाया गया, प्रतिकूल भी मिलाया गया। यहाँ पे सब कुछ एक ही दिशा में नहीं जा सकता। तो धर्म ये कहता है कि जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, वो जीवन के जरूरी हैं। अगर हम उन चेंजेस को सही डायरेक्शंस में नहीं समझ पाते हैं तो वो अपने लिए जीवन में फियर क्रिएट करेंगे, भय पैदा करेंगे। उसी भय को सम्मान के साथ में, भूख के साथ में और ईर्ष्या के साथ में, ये तीन उसी के आयाम बन जाएंगे। हम अपने भय को कम करने के लिए कभी सम्मान का सहारा लेंगे, कभी भूख का सहारा लेंगे, कभी ईर्ष्या का सहारा लेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में जीवन भटक जाता है, उलझ जाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज अपने आप को ये नहीं मान करके चलते हैं कि मैं जा रहा हूं सीता की खोज करने के लिए। वो जो अपनी संज्ञा, अपने आप को जो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति। हनुमान जी कैसे चले हैं? रघुपति के बाण की तरीके से। बाण के पास में अपना कोई दिमाग होता है क्या? चलने वाला अपने आप होता है क्या? जिस तरह से बाण को शक्ति देने वाला कोई और होता है, हनुमान जी जब अपने आप को उस दशा में मान ले रहे हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो मान का प्रश्न सॉल्व हो जाता है। मान तभी आएगा जब हम कहेंगे कि हमारे सहारे दुनिया चल रही है। जब अपने को लगता है कि सब कुछ जो चल रहा है वो किसकी वजह से? हमारी वजह से चल रहा है। तब बीच में क्रेडिट की समस्या आएगी जब अपने को ये लगेगा नहीं करे करावे आपे आप। अभी देखो, सांस हम ले रहे हैं कि अपने आप आ रही है? सांस भी अपने आप आ रही है। ये सांस के ऊपर निर्भर करेगा कि आने के बाद में, जाने के बाद में वो वापस आए या ना आए, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो जब जीवन की सभी चीजें किसी न किसी कारण से संबंधित हैं, तो उसको जब बीच में लेकर के आया जाता है तो अपना ना कुछ मान रह जाता है और ना कुछ अपमान रह जाता है। इसीलिए लंका में हनुमान जी के साथ में जितनी भी घटनाएं हुई, अगर आप सम्मान को पकड़ करके रखोगे तो आपको अपमान भी, थोड़ा सा भी अपमान अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? थोड़ा बुरा लगेगा कि बहुत बुरा लगेगा?
क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ में बंधी हुई है और ये अपने मन के साथ में संबंधित है। इसीलिए लोग मरने के बाद भी, हिंदू धर्म में के तो ये कहा जाता है कि मरने के बाद भी लोग परेशान करते हैं, जीते जी तो छोड़ो बात, उस समय भी मन होता है। तो जो शारीरिक स्तर पे नहीं है, मानसिक स्तर पर हैं, उनका समाधान, सलूशन भी मेंटल लेवल पे ढूंढना चाहिए। जैसे कई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती हैं, कुछ जेनेटिक्स होती हैं, उनका सलूशन जीन्स के लेवल पे ढूंढना चाहिए। कुछ कार्मिक होती हैं, कर्मों के स्तर पे होती हैं, संस्कारों के स्तर पे होती हैं, उनका समाधान संस्कारों के स्तर पे ढूंढना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यदि शांति की राह पे जाना है तो अपने सामने ये 3 चीजें आएंगी, इनका समाधान करना जरूरी है। हमारा मन क्लियरिटी चाहता है या बहाने में जीना चाहता है? हमारा मन क्लियरिटी में जीना चाहता है या बहाने में? अपनी भूख को छिपाने के लिए कभी भगवान का सहारा लेगा, कभी प्रसाद का सहारा लेगा, कभी धर्म का सहारा लेगा, कभी समय का सहारा लेगा। खाना खुद को रसगुल्ले है और वो प्रसाद के नाम पे बनाएगा। तो मन बहानों में जीना चाहता है, क्योंकि क्लियरिटी जो होती है ना, वो इस मन को अलर्ट कर देती है। जो वास्तविकता है वो उस मन को ढीला नहीं रहने देती, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। और यही कारण है कि मन ज्यादा समय के लिए एक जगह पे नहीं लगना चाहता, वो थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर अपना खिसकता रहता है। तो जो सम्मान है, जो भूख है, जो ईर्ष्या है और जो प्रवृत्ति है, इसलिए हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो लंकिनी ने उसका स्वागत क्या कह करके किया? वेलकम कैसे किया गया हनुमान जी का? मोर आहार जहां लगी, तो लंकिनी चोर कह करके उनका स्वागत करती है और वो कह रही कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब ये लंकिनी कौन है? ये है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति फिजिकल है कि मेंटल है? इसे सप्तशती में आता है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। जो वृत्ति है वही प्रवृत्ति है। और हर एक की वृत्ति ही उसका परिचय हो जाती है, उसकी पहचान वही बनाने वाली भी है और वही उसको मिटाने वाली भी। और जैसे लंका में प्रवृत्ति खड़ी होती है, चाहे जितनी छोटी से छोटी चीज भी इस प्रवृत्ति से नहीं बच पाती है। और हनुमान जी उससे के साथ में क्या करते हैं? मुठका एक महाकवि हनि, वाल्मीकि रामायण में तो कहते हैं कि भाई उसको लात मारी थी, तो स्वामी जी ने थोड़ा सा
ह्यूमन एंगल उसमें ऐड कर दिया। तो प्रवृत्ति को नियंत्रित करना जरूरी है। और वास्तव में मुक्का मारा या नहीं मारा ये प्रश्न नहीं उठता है कि जितनी भी प्रवृत्ति है वो पांचों इंद्रियों के नियंत्रण में है। उस चीज को दिखाने के लिए कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं के नियंत्रण में, उनकी गति जैसी होगी वैसी ही प्रवृत्ति अपने आसपास में आएगी। इसलिए जब ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, सारी जो वृत्तियां हैं, इसी के तो योग कहते हैं पतंजलि, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त की वृत्ति है वास्तव में लंका की वही लंकिनी है, वही प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति क्या करती है? मन को, बुद्धि को और अहंकार को, तीनों को एक प्लेट में सजा देती है। वरना सम्मान में, भूख में और ईर्ष्या में तीनों अलग अलग रहते हैं। मन अलग होगा, बुद्धि अलग होगी और अहंकार अलग होगा। लेकिन प्रवृत्ति के पास में इतनी अथॉरिटी है कि वो मन, बुद्धि और अहंकार तीनों को एक में चटनी बना देती है। अब ढूंढते रहो कि इसमें धनिया कहाँ है, पुदीना कहाँ है, नमक कहाँ है, और ये इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुठका एक महाकपि हनि रुधिर वमन धरणी धन। तो सुंदर कांड जीवन का सुंदर पक्ष है, लेकिन इस सुंदर पक्ष में जो भय है वो सुंदर बना देता है। डर जो है वो असुंदर बना देता है। जिस चीज को भी सोचने लग जाओ, और कुछ सोचो या ना सोचो, जरा पेंशन को सोचने लग जाओ। अगर पूरा का पूरा काम नहीं किया, 10 साल ही केवल किया, तो पेंशन 60 साल के हो जाओगे, 65 साल के हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो जो भय है वो जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। धर्म ये कहता है कि उसी अस्त व्यस्तता से स्वयं को निकाल करके उसे फिर से यदि सुंदर बनाना है तो या तो सत्य के साथ में जोड़ दिया जाए या शिव के साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि सत्यम शिवम। बोले राघवेंद्र सरकार की।